जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियोस को पसंद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कई बच्चों से हमारे पास मैसेज आए, कॉल्स आई कि सर आप GS का भी YouTube पर स्टार्ट कर दीजिए, वीडियोज स्टार्ट कर दीजिए। उनकी भावनाओं का हम सम्मान कर रहे हैं और अब हम दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं कि एक तो हम आपको प्रतिदिन GS की वीडियो देंगे और एक हम हिंदी में हमने ये परिवर्तन किया है, हम बिल्कुल शुरू से आपको हिंदी की वीडियो देंगे जो आपको कल से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। GS में हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान के बारे में। मैं जानता हूँ आप इसके बारे में जानते होंगे। हर बच्चे से मैं पूछता हूँ बेटा संविधान, तो वो कहता है जी मुझे पता है, आर्टिकल इतने हैं, प्रधानमंत्री ऐसे बनता है, राष्ट्रपति ऐसे बनता है। बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी चीज़ वो जानते हैं, लेकिन संविधान इससे और एक व्यापक अवधारणा है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप अगर ये वीडियोस देखेंगे हमारी संविधान की, तो मैं आपसे इस बात का बिल्कुल आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आपकी समझ संविधान पे बहुत अच्छी विकसित होगी। संविधान ही पहले क्यों पढ़ें, इसके बारे में आपको दो बातें और बता दे रहा हूँ। GS में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, साइंस, करंट अफेयर्स या इन्वायरमेंट्स सारे पेपर्स शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप अभी के पेपर्स में देखें, खासकर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे UPSI की। UPSI में आप 40 प्रश्नों में से 25-26 प्रश्न सीधे आपको कहाँ से मिलते हैं? संविधान से मिलते हैं। यूपी कांस्टेबल में भी आपको 5-6 क्वेश्चन संविधान से मिलते हैं। सभी एग्जाम में संविधान आज अपनी महत्ता बनाए हुए है, इसलिए इस सीरीज हम संविधान से स्टार्ट कर रहे हैं। दो बातें मैं आपको और बता दूं, ये जो पॉलिटिकल साइंस या संविधान का जो हम वीडियो बनाएंगे या हम आपके लिए सीरीज लेके आएंगे, इसमें हमारा स्तर UPSI के लेवल का रहेगा। कम से कम आप UPSI के लेवल को ट्रेस करिएगा। इसके अलावा आप बहुत भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इतना स्तर हम लेके चलेंगे। स्तर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वर्ष UPSI के जो पेपर हुए हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ठीक ठाक स्तर का पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम संविधान की बात कर लेते हैं। केवल 1 मिनट में आपको बताएंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। संविधान, आप सभी जानते हैं संविधान क्या है। मैं 2 बातों में बात और अपनी क्लियर कर दूंगा। सम प्लस विधान, यही ना इसका मतलब हुआ। सम का मतलब ही होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। यानी कैसे कानून? समान कानून। किसके लिए समान कानून? सभी के लिए समान कानून। यानी संविधान का एक मतलब हुआ कि ऐसे कानून जो सभी के लिए कैसे हों? समान हों। अब एक बात आपके मन में ये लागू हो सकती है कि भाई ये तो हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 से आया, 1950 से आया, क्या इससे पहले सभी के लिए समान कानून नहीं थे? तो हमारा आंसर होगा नहीं थे। आपने देखा होगा मुगल सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत हो या हमारे प्राचीन राजपूत वंश हो, या कहीं पे भी ऐसे कानून नहीं बनाए गए जहां पर हर व्यक्ति को उसका बराबर हक मिल सके। अगर पहले से बने ही होते तो हमें बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 से जो हमारा नियम कानून का एक दस्तावेज आया, इससे पूरा भारत एक समान रेखा पे आकर के खड़ा हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या बताएंगे कि नियम कानूनों का ऐसा एक समूह है जिसमें नियम सबके लिए बराबर बताए गए हैं। अब इसके बाद इसमें आर्टिकल हैं, वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आपको यकीन दिलाता हूं कि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो अब प्रश्न ये है कि अगर ये समान कानून है तो ये बनाए किसने? बनाए किसने, ये जवाब भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। बनाए किसने? तो हमारा जवाब आएगा इसको बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। अब संविधान सभा क्या था या क्या थी, तो हम बता दे रहे हैं, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया।
ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि संविधान क्या है और संविधान सभा क्या है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि पहले संविधान बना होगा कि पहले संविधान सभा बनी होगी। भाई ऑब्वियसली बात है, पहले संविधान सभा ही बनी होगी तब संविधान बना होगा, क्योंकि संविधान ने संविधान सभा नहीं बनाई बल्कि संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो हमारा पहला मुद्दा ये है कि हम ये जाने कि ये कैसे बनी, संविधान सभा कैसे बनी, यानी ये लोग कहाँ से आए, इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि आप जाइए और देश का संविधान बनाइए जा करके। तो अब हमारा यहाँ पे एक बिंदु समझना है कि संविधान सभा कैसे बनी। इस चीज को समझते हैं हम लोग। संविधान आपने देख ही लिया कि क्या है अभी, ठीक है। एक एक चीज आपकी बिल्कुल शीशे की तरह साफ होगी और आप कोई भी प्रश्न संविधान का नहीं छोड़ेंगे अगर आप इन सीरीज को पूरा देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा का निर्माण, अच्छा ये बात तो समझ में आ ही गई कि संविधान सभा थी क्या, ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया होगा। निर्माण कैसे हुआ इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा शून्य में कोई चीज घटित नहीं होती, हर चीज के पीछे एक अपना एक बैकग्राउंड होता है। मैं बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बहुत ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात लेकर के आऊंगा। आपको पता हो तिलक जी बहुत इसके पक्षधर थे, स्वराज के पक्षधर थे। वो कहते थे कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने भी इसी बात को कहा। और आपको पता हो जब गांधी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो कांग्रेस के अंदर ही एक आपने देखा होगा स्वराज पार्टी बनी, CR दास और मोतीलाल नेहरू की। और उन लोगों ने पहली बार ये कहा कि संविधान सभा भी बननी चाहिए। ये सब चलता रहा धीरे धीरे, लेकिन 1935 में आपको पता होगा सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1935 में एक व्यक्ति थे एमन रॉय, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने इस बात के प्रतिपादक थे कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर कांग्रेस का 36 का अधिवेशन, नेहरू जी ने कहा कि ऐसा संविधान सभा होगी जो भारतीयों द्वारा चुनी गई हो। ये सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, चीज़ें रुक गईं। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि इंग्लैंड में क्या काम हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और आपको ध्यान हो, एक नाम सुना होगा आपने, इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। सुना है आपने नाम? जरूर सुना होगा। और उन्होंने एक घोषणा की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इटली घोषणा के नाम से आप जानते होंगे इस बात को, स्वतंत्र कर देंगे। अब इटली ने क्या काम किया, अपनी इस घोषणा पे अमल करने के लिए क्या काम किया, 1946 मार्च की बात है ये, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था बच्चों, मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंत्री जो थे 3, वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखने आए थे कि भारत में आखिर चल क्या रहा है। नाम आपको पता ही है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। पैंथिक लॉरेंस नाम सुना ही होगा आपने, एवी अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। ध्यान रखिए, ज़्यादा फैक्ट पे बात हम आपसे नहीं करेंगे, आपकी एक समझ विकसित करेंगे, फिर आपको एग्जाम के लिए हम तैयार करेंगे। और फिर आए थे इसी के साथ स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आए थे। इसमें लॉरेंस आपने देखा होगा कि इसको लीड कर रहा था, अध्यक्ष थे इसके। इनको इस बात के लिए भेजा गया कि भारत में जाकर के आप राजनीतिक व्यवस्था का जायजा लीजिए और वहाँ पर आप संविधान या संविधान सभा को बनाने की बात करिए। 1946 में ही आपने देखा हो कि शिमला में कैबिनेट मिशन ने एक सम्मेलन बुलाया कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां आएं और अपनी अपनी बात रखें कि क्या होना चाहिए, कैसे भारत का हल या भारत की स्वतंत्रता का हल निकलना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने एक सम्मेलन बुलाया
जो इतिहास में शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा, शिमला समझौता बाद में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, शिमला में जो सम्मेलन हुआ 1900 शिमला सम्मेलन में, इसमें क्या बात तय हुई, सभी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस गई, मुस्लिम लीग गई और भी लोग गए। इस सम्मेलन में कांग्रेस भी गई, मुस्लिम लीग भी गई, प्लस रियासतें भी गए, रियासतों के प्रतिनिधि भी गए, प्लस अदर्स जो छोटी मोटी पार्टियां थीं उन लोगों के भी लोग शामिल हुए, क्योंकि भारत की समस्या का हल भारत से बिना पूछे कैसे निकाला जाएगा अब, ठीक है। यहाँ पे समस्या जो सबसे बड़ी थी मुस्लिम लीग को थी। जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने एक बात कही कि संविधान सभा तो बनेगी लेकिन एक नहीं, दो बनेंगी। एक ऐसी संविधान सभा जो मुसलमानों के लिए संविधान बनाएगी और कांग्रेस पूरे भारत के लिए संविधान बनाएगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी सपने ये भी पालने लगे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि हम भी अलग रह करके अपना संविधान बनाने लगे, लेकिन ये बात भूल गए थे। पटेल जी इन्हीं के लिए तैयार किए जा रहे थे। ये तीन लोगों की बात फंस रही थी कि कांग्रेस ही पूरे देश के लिए संविधान सभा का निर्माण करे, या संविधान सभा ऐसी बने जो पूरे देश के लिए संविधान बनाए, या दो संविधान सभाएं बने, एक मुसलमानों के लिए बनाई जाए और या फिर रियासतों के लिए भी संविधान सभा अलग से बनाई जाए। ये तीन बातें उलझ रही थी वहाँ पे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जिन्ना की बात को नहीं माना गया और संविधान सभा का निर्माण एक हुआ कि एक संविधान सभा बनेगी जो पूरे देश के लिए संविधान बनाएगी। अब संविधान सभा में कौन आएंगे, लोग आएंगे। अब लोग कहाँ से आएंगे, ये एक बड़ी समस्या। कितने लोग आएंगे, ये भी एक समस्या रही होगी। तो ये तय किया गया कि भाई एक काम करते हैं, 389 लोगों को इसके लिए बनाया गया कि 389 लोग हमारे देश का संविधान बनाएंगे। मोटा मोटी ये तय किया गया कि 10 लाख पर एक व्यक्ति संविधान बनाने आए। संविधान क्या है, नियम है। नियम जिस पर लागू हो उनसे पूछा जाना जरूरी है, लेकिन उस समय इतनी आबादी थी कि सबसे नहीं पूछ सकते थे क्या संविधान बनाए क्या नहीं। तो हमने तय किया कि भाई 10 लाख पे से हम एक आदमी को बुलाएंगे जो हमारे देश का संविधान बनाएगा। अब 10 लाख पर एक आदमी लगभग मोटा मोटी जाना है, लेकिन ये 389 लोगों को भी मैं आपको बता दूं कि 3 श्रेणियों में रखा गया था। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहली श्रेणी में थे प्रांत। प्रांत आप समझते हैं, जो आज राज्य हैं, यूपी एमपी वगैरह। 292 लोग यहाँ से आने थे। 93 इन राजाओं को जो ये सपना पाले बैठे थे कि शायद अलग अलग देश बना के हम रह लेंगे, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से, जो ब्रिटिश सीधे रूल करता था यहाँ पे, वहाँ से ये लोग आने थे। तो ये कौन 4 थे, नाम जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर जानना चाहें, जैसे अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, कुर्ग वाला एरिया कर्नाटक का था, या बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है आज, है ना, इन जगह से एक एक आदमी आना था। कुल मिलाकर के व्यक्ति आने थे 389। अब देखिए, राजाओं के सामने तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राजा खुद आ जाएगा संविधान बनाने, ठीक है। जो मेन समस्या फंस रही थी 292 लोग, ये कौन आएंगे राज्यों से। तो हमने कहा कि भाई चलो इनके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चुनाव कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप अपने दिमाग को खोलेंगे, अपनी समझ खुद की विकसित करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 10 आर्टिकल याद होने के बाद ये वहम हो जाता है कि अब कुछ भी आ जाए, संविधान तो मुझे रट गया है। ऐसा नहीं है, आप एक समझ विकसित कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो बात फंस रही थी 292 लोगों की, और इसका हल कहाँ से निकलना था, चुनाव से ही निकलना था। तो पहले आप चुनाव को जान लीजिए। चुनाव, बेसिकली चुनाव हम लोग 2 तरह के जानते हैं। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष और एक चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे संविधान सभा के लिए कौन सा चुनाव हुआ था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जिसमें लगभग एक निश्चित उम्र के सभी, यानी वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मत, यानी वयस्क, इसको कैसे कह सकते हैं आप लोग, यानी सभी लोग मत देते हैं। लेकिन सभी लोग से ऐसा नहीं कि
जो अभी जन्म हुआ है वो मत देगा। एक निश्चित एज, जैसे आज हमारे यहाँ कितनी है, 18 है। अब प्रत्यक्ष में क्या होगा, कुछ विशेष लोग से आशय यहाँ पे ये है कि वोटिंग के लिए कुछ शर्तें आरोपित कर दी जाती हैं कि अगर आप इस शर्त को पूरा करेंगे तो ही वोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विधायक का वोट आप लोग वोट देते हैं, है नहीं, चेयरमैन के लिए आप लोग वोट देते हैं, आप प्रधान के लिए वोट देते हैं। विशेष लोग वोट देते हैं जहाँ पे हम सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। कुछ विशेष क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है, वही लोग वोट देते हैं। जैसे आपने कभी राष्ट्रपति के लिए वोट दिया है? नहीं दिया है। कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, है ना। कभी आपने उपराष्ट्रपति के लिए वोट दिया? नहीं दिया होगा। सामान्य रूप से आपने अपने यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख के लिए भी वोट नहीं दिया होगा। ये सब कैसे चुनाव हैं? अप्रत्यक्ष, जहाँ हर आदमी भाग नहीं लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़्यादा मतदाता कहाँ होंगे? प्रत्यक्ष में। कम मतदाता कहाँ होंगे? अप्रत्यक्ष में। जल्दी कहाँ चुनाव हो जाएगा? अप्रत्यक्ष में हो जाएगा, क्योंकि मतदाता कम है, सिस्टम कम डेवलप करना पड़ेगा। हमें संविधान सभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनानी थी। हमारे पास दो ऑप्शन, कि हम सब लोगों से वोट कराएं, निश्चित एज वालों से, या हम कुछ विशेष लोगों से वोट करा लें। चूँकि बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा था, मुस्लिम लीग भी बड़ा रोड़े अटका रही थी और भी घटनाएं हो रही थी, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि जल्दी से जल्दी हम लोग चुनाव कराएं। तो हमने इस मेथड को नहीं चुना। तो हमने संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराया वो कैसा कराया? अप्रत्यक्ष। ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब अप्रत्यक्ष में तो कोई विशेष लोग वोट देते हैं, तो यहाँ किसने वोट दिया था? वोटिंग किसने किया था यहाँ पे? क्योंकि क्या शर्तें थी उन लोगों की? तो आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों ने वोट किया था। अगर इतनी बात भी ध्यान ना रहे तो साधारण भाषा में ध्यान रख लेना, जो विधायक लोग थे, इन लोगों ने इसके लिए वोटिंग की थी, विधायकों ने वोटिंग की थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और वोटिंग कैसे हुई थी? विधायकों के द्वारा वोटिंग की गई थी। अब प्रांतीय विधानसभा यानी विधायक तो 1935 में आपने पढ़ा ही होगा, स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम था, उसमें प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई थी, वहाँ से बनने लगे थे ये लोग, तो इन्होंने वोटिंग की थी। अगली बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग आने थे वो 3 श्रेणियां बनाई गई थी। कि भाई जिन्ना क्या कह रहे थे, मुसलमानों की बात के लिए मुसलमान ही संविधान बनाए। तो हमने क्या काम किया, इसमें 3 श्रेणियां बना दी, सामान्य, मुस्लिम और हमारे यहाँ सिख। ये 3 श्रेणियों के लिए सीटें डिसाइड कर दी गई थी कि मुसलमान, सिख और सामान्य, ये 3 जगह से लोग आएंगे। जो सिख और मुसलमान नहीं होंगे वो कौन होंगे? सामान्य होंगे। तो आशा करता हूँ आपकी थोड़ी समझ विकसित हुई होगी, और इस पे पूरी चर्चा के लिए आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।